प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है। बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों? अब देखो, आपके पास सवाल दे रखा है, उसमें दो बिंदु है 2 और 14, यानी एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। समझ में आ गए ना? ये एक बिंदु है, ये इस बिंदु के निर्देशांक है। निर्देशांक का मतलब अपने को x की जगह कितना दे रखा है 2 और y की जगह कितना दे रखा है 14। अब इन दो मानों से अपन कितने समीकरण बना सकते हैं? तो देखो, इस प्रकार से तो अपन अनेक समीकरण बना सकते हैं। जैसे मान लो अपने x की जगह क्या रखा 2 प्लस y की जगह क्या रखा 14, तो 2 और 14 कितने होते हैं 16। तो यानी एक समीकरण तो ये हो जाएगी x प्लस वाई बराबर 16। अब देखो, इस समीकरण में ये जो बराबर है ना, इसका मतलब क्या होता है? समीकरण का पहले पक्ष और बराबर के बाद का पक्ष, दोनों पक्ष क्या है बराबर होने चाहिए, यानी संतुलित होने चाहिए। तो अब इसको अपन संतुलित इसी प्रकार से करेंगे, x प्लस वाई बराबर 16, क्योंकि अपने पास x का मान कितना दे रखा है 2, y का मान कितना दे रखा है 14। तो 14 और 2 कितने हो गए 16। यानी एक समीकरण तो अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 16। एक समीकरण तो ये होगी। अब देखो, इसी प्रकार मान लो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x माइनस वाई। तो अब x का मान अपने पास कितना है 2, माइनस y का मान कितना दे रखा है 14। तो यानी 2 तो क्या है प्लस के, 14 किसके है माइनस के। तो इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो इस समीकरण को अपन इस प्रकार से लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस के 12। अब ये भी एक समीकरण है, ये आपके पास समीकरण 2 होगी, यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लो अपन इसको इस प्रकार से लिखें 3x माइनस वाई। अब देखो, 3 गुणा x का मान अपने पास कितना दे रखा है 2, माइनस y का मान कितना दे रखा है 14। तो 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, माइनस के 14। अब 6 प्लस के माइनस के कितने 14, इसका मान कितना आएगा माइनस के 8 बचेंगे। तो इस समीकरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई बराबर माइनस 8। ये जो समीकरण है, इस समीकरण के में भी ये जो निर्देशांक है यही इस समीकरण के अंदर है। यानी इस प्रकार से अपन क्या है, इस बिंदु से यानी इस निर्देशांक से अनेक समीकरण अपने बना सकते हैं। अब उसके बाद देखो, इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं? देखो, इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती हैं। जैसे अपने समीकरण भी अनेक बनाए, यानी रेखाएं भी कितनी हो सकती हैं अनेक या अनंत हो सकती हैं। तो इस प्रकार रेखाएं कितनी हो सकती हैं अनंत हो सकती हैं। और क्यों? अब क्यों, जैसे मान लो ये बिंदु है आपके पास, मैंने एक ये बिंदु रख लिया। अब देखो, इस बिंदु से अपन अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, या इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं, इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। अब ये देखो, सभी रेखाएं इस बिंदु से होकर जा रही हैं। समझ में आ गया ना? तो क्यों में अपन क्या लिखेंगे? क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे, एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस प्रकार से लिखेंगे, खींची जा सकती है। ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले तो अपने समीकरण बना ली, जैसे एक ये बन गई, उसके बाद में 2 ये बन गई, फिर ये तीसरी ये बन गई। इस प्रकार से अपन अनेक समीकरण क्या है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अपने पास ये समीकरण दे रखी है। समीकरण है 3y बराबर ax प्लस 7। अब ये आपके पास समीकरण है। अब ये जो समीकरण है वो एक ग्राफ के ऊपर स्थित है, और उस ग्राफ के ऊपर स्थित होने से उस समीकरण का एक मान ये दे रखा है, यानी एक निर्देशांक ये दे रखा है 3 और
4। अब 3 और 4 का मतलब क्या होता है, ये एक बिंदु के निर्देशांक हैं, इसका मतलब x का मान कितना है 3 और y का कितना है 4। तो अब अपन क्या करेंगे, इस समीकरण में x की जगह x का मान 3 रख देंगे, y की जगह y का मान 4 रख देंगे। 4 रखने से अपने को a का मान प्राप्त हो जाएगा। देखो इस प्रकार से करेंगे, 3 गुणा, अब y का मान कितना है 4, y की जगह 4 रखा, बराबर a गुणा x का मान कितना है 3, x की जगह 3 रख दिया, प्लस का 7। अब देखो 3 को 4 से गुणा किया, कितने आ गए 12, a को 3 से गुणा किया 3a प्लस के 7। समझ में आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो ये 12 है, ये 7 है, ये बराबर के उस साइड में इसको पक्षांतरण करेंगे, इधर आते क्या हो गए माइनस, बराबर 3a। 12 में 7 घटाए कितने बचे 5, बराबर 3a। अब मान अपने को किसका ज्ञात करना है, a का ज्ञात करना है, इसलिए a बराबर, a का मान ज्ञात करें, a के साथ वाली संख्या है ना, वही संख्या नीचे बट्टों में लग जाएगी, तो a का मान कितना आ जाएगा 5/3। इस प्रकार से अपने a का मान निकालना है। इस प्रकार से आपको सवाल को करना है। दोस्तों, अगर आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरएएस, पटवारी, रीट, और इनके लिए आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रीट, पटवार, हाई कोर्ट, वनरक्षक और एलडीसी के लिए भी फ्री नोट्स और फ्री क्लासेस भी आपको अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर अनअकैडमी को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर डालना है और इन मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद में आपको आपका गोल पूछा जाएगा कि आप किसके लिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको नीचे स्क्रॉल करके हुए जाना है और स्टेट पीसीएस मिलेगा। यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है और इसके क्लिक करने के बाद में आपको लास्ट में जो आरपीएससी दिया हुआ है आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, फ्री क्लासेस, वो आपको शो हो जाएगी। तो नीचे शो रहेंगे, आप स्क्रॉल करके किसी भी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मान लीजिए कि आपको ये क्लास देखनी है, तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में आपसे एक कोड पूछा जाएगा, कोड डालना है। वो आपको डालना है जॉब विथ पीडी। दोस्तों आप कोड देख लीजिए, आपको अनलॉक करने के लिए, क्लास लेने के लिए आपको एक कोड डालना होगा, जॉब विथ पीडी। जैसे आप इस पे क्लिक कर लीजिए अनलॉक पे, तो ये आपकी क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी। यानी इसके बाद में आप जो फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से ले सकते। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, देखो, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस सवाल को आप समझो। टोटल दूरी कितनी दे रखी है, x दे रखी है, और टोटल किराया कितना है, y है। अब देखो पहले दूरी के लिए यानी पहला जो किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना है 8 रुपये, यानी 1 किलोमीटर चलेंगे तब किराया कितना है 8 रुपये। कुल दूरी यानी कुल किलोमीटर कितना दर्शा रखा है, x दर्शा रखा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यानी पहले अपन ने 1 किलोमीटर चले, उसके तो अपने पास 8 रुपये लग गए। समझ में आ रहा है। अब देखो उसके बाद में अपन दूरी कितनी चलेंगे, कुल दूरी कितनी है x, कुल दूरी कितनी है x, उसमें से अपन ने 1 किलोमीटर चल लिए तो बाद में शेष दूरी कितनी रही वो x में से घटा देंगे, यानी x माइनस 1 किलोमीटर की दूरी रही। अब उस दूरी का किराया कितना है 5 रुपये के हिसाब से है, तो उस दूरी को अपन क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, बराबर कुल किराया कितना है y है। इस प्रकार से इसकी समीकरण बनेगी। सबसे पहले हम 1 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर के 8 रुपये लग गए, ठीक है। कुल दूरी कितनी थी x, अब कुल दूरी में से 1 किलोमीटर चल दिया वो घटाएंगे,
ठीक है, वो शेष दूरी बच जाएगी। शेष दूरी में अपन जितने भी चलेंगे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, उसका किराया कितना है, 5 रुपये प्रति किलोमीटर से है। तो शेष दूरी को अपन ने 5 से गुणा कर दिया। इन दोनों का कुल मिलाई किराया कितना है, y रुपये, तो बराबर में क्या कर दिया, y। अब देखो इसकी समीकरण किस प्रकार से बनेगी, 8 प्लस x माइनस 1 गुणा में 5 बराबर है y। तो 8 प्लस, अब x माइनस 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 को x से किया कितने आ गए, 5x माइनस, फिर 5 को 1 से किया कितने आ गए, 5 बराबर में y। अब देखो ये दोनों संख्या है, ये 8 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, तो 5x प्लस का 3 ज्यादा है, प्लस 3 बराबर है y। या इसको अपन इस प्रकार से भी लिख लेंगे, y बराबर 5x प्लस 3, एक ही बात है। अब वही दो चरों वाला अपने को रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इस साइड में x का मान रखेंगे, y का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। जैसे मान लो x बराबर अपन ने 0 रखा, सबसे पहले क्या रखेंगे, 0। x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, ये मान तो 0 हो जाएगा, 5 गुणा 0 यानी 3 ही बचा, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 3। एक तो ये निर्देशांक प्राप्त हो गया अपने को। अब दोबारा देखो x बराबर अब की बार -1 रखेंगे, कितने रखेंगे, x बराबर है -1, क्यों प्लस का रख लें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान थोड़ा क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए छोटा मान रखने के लिए मैंने क्या किया, x बराबर है -1 रखा है। अब इसमें 5 गुणा x का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1 प्लस 3 आगे है ही। अब देखो -1 को 5 से गुणा करें, कितने आए, -5 प्लस के 3 यानी माइनस के ज़्यादा है, माइनस कितने ज़्यादा है, 2, तो y का मान कितना आ जाएगा, -2। दूसरा निर्देशांक ये आ गया। अब देखो इसी प्रकार तीसरा x बराबर -2 रख लेते हैं, x बराबर आपकी बार कितना रखेंगे, -2। तो समीकरण अपने पास क्या है, y बराबर 5x प्लस 3 बराबर 5 गुणा y की जगह क्या रखा, -2 प्लस 3। अब देखो -2 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए, -10 और प्लस के 3 यानी कितने ज़्यादा है, -7। x बराबर अपन ने क्या रखा था, -2 और y का अपने को क्या प्राप्त हुआ, -7। तीसरा ये बिंदु अपने को यानी ये निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब इन तीनों निर्देशांकों को अपन क्या बना लेंगे, एक सारणी बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये तो हो गया x, ये क्या हो गया y। तो पहला मान क्या आया था, x बराबर 0 रखा तो y का कितना आया था, 3। x बराबर 0 रखा, y का क्या आ गया, 3। दूसरा x बराबर -1 रखा, y का कितना आया, -2। x का मान -1, y का आ गया -2। इसी प्रकार तीसरा x का क्या रखा था, -2 और y का कितना प्राप्त हो गया, -7। अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, इस प्रकार से एक रेखा चित्र बनाएंगे। जैसे मान लो आप ग्राफ पे इस प्रकार से बना लेना, अब ये बिंदु हो गया O, ये x धनात्मक, x ऋणात्मक, इसी प्रकार y धनात्मक और y ऋणात्मक। अब मान अंकित कर लेंगे। आप हर एक सवाल में ये लिख देना कि माना पैमाना बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई या 1 अंक। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पैमाना 1 बड़ा खाना, 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, 1 इकाई बोल दो या 1 अंक बोल दो, एक ही बात है। तो अब इसमें अपन मान रखेंगे, पहले अंकित कर लेते हैं। जैसे ये प्लस है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। इसी प्रकार इस साइड माइनस का 1, फिर ये माइनस का 2, फिर ये माइनस का 3। इसी प्रकार y में ये +1, +2, +3, +4। अब ये माइनस का 1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7। क्योंकि ये y का मान -7 तक आया हुआ, इसलिए मैंने 7 तक दर्शा दिया। अब देखो मान रखेंगे x का मान क्या है, 0, y का मान कितना है, 3। x का 0 यानी यहीं पर होगा, y का 3 और y का 3 प्लस यानी एक बिंदु ये आ गया।
इसको इस प्रकार से गौड़ कर देंगे। अब देखो दूसरा, x का मान कितना है -1, यानी इस साइड में चलेंगे, ये रहा -1, y का कितना है -2, ये रहा -2 और -1 की सीध में ये मान यहाँ आ जाएगा। अब इसी प्रकार x का मान कितना है -2, ये रहा -2 और इसकी जगह पे y का कितना है -7, तो y -7 नीचे की तरफ है, ये रहा और इसकी सीधाई में ये यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से जैसे मान लो यहाँ आ गया। अब इन तीनों बिंदुओं को आप मिला दो, तीनों बिंदु एक सीध में आएंगे, समझ में आ गया ना। अब ये एक आपको आलेख प्राप्त हो गया। अब ये आलेख किसका है, कौन से समीकरण का है? अपने पास समीकरण क्या आई थी, ये आई थी 5x + 3y बराबर 5x + 3 बराबर y। तो इसके ऊपर आप इस प्रकार से लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपके, इस प्रकार से आप यहाँ लिख लेंगे 5x + 3 बराबर y। ये इसका आलेख हो गया। अब ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं के मान भी आप अंकित करोगे। जैसे इसमें x का मान कितना था 2, y का मान कितना था -7। इसी प्रकार इसमें x का मान क्या था 0, y का मान कितना था 3। इसी प्रकार इसमें x का मान कितना है -1, y का मान कितना है -2। इस प्रकार से आप अंकित करोगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से देखो, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। अब देखो आपके पास एक तो ये रेखा चित्र दे रखा है, यानी एक आलेख ये दे रखा है और दूसरा ये दे रखा है, यानी ये पूरा ग्राफ अपने को बनाया हुआ है, समझ में आ गया ना। अब ये जो सरल रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक ग्राफ का, यानी एक दो चरों और रैखिक समीकरण का आलेख है। अब इसमें निर्देशांक दे रखे हैं, जैसे इस बिंदु को दे रखे हैं 1 और -1, और इसी प्रकार इसका दे रखा है -1 और 1। अब अपने को देखना ये जो निर्देशांक दे रखे हैं, ये इसमें से कौन सी समीकरण के लिए सही है, वो अपने को चयन करना है। तो यानी जैसे मान लो ये जो सरल रेखा है एक, इसका ये जो पहले बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं -1 और 1। इसका मतलब x का मान कितना है -1 और y का मान कितना है 1। अब ये मान अपन बारी बारी से इन समीकरणों में रख के देखेंगे। अगर समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर आता है तो वही समीकरण क्या है, इसके लिए सही होगी, यानी उसी समीकरण का ये रेखा चित्र होगा। जैसे मान लो यहाँ अपने पास x बराबर क्या है -1 है और y बराबर क्या है 1। अब ये जो मान ये समीकरण अपने प्रत्येक में रखते चलेंगे, जिसमें यानी दोनों साइड का मान बराबर हो जाएगा, वही समीकरण इसके लिए सही होगी। अब जैसे पहले इसने समीकरण दे रखी है y बराबर x, पहली समीकरण कौन सी है, y बराबर x। अपने को पता लगाना है, समझ में आ गया ना। तो पता अपन किस प्रकार से लगाएंगे, ये मान रख के लगाएंगे, समझ में आ गई। तो वैसे तो अपने को दिखने से पता नहीं लगेगा भाई कौन सी समीकरण का ये ग्राफ है। तो अब इसमें पहली समीकरण है y बराबर x। अब y का मान कितना है 1, y की जगह 1 रख दिया, बराबर x का मान कितना है -1। अब बताओ ये मान बराबर है क्या, बराबर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये मान -1 है, ये +1 है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। दोनों साइड में प्लस का 1 होता तब बराबर होता, या दोनों साइड में -1 होता, इसका मतलब ये समीकरण इसका नहीं है। अब देखो दूसरा, x + y बराबर 0। दूसरा समीकरण कौन सा है, x + y बराबर 0। अब x का मान अपने पास क्या है -1, x की जगह रख दिया। y का मान अपने पास कितना है 1, y की जगह रख दिया, बराबर 0। ये तो समीकरण में दे ही रखा है। अब देखो -1 और +1, इसका मान क्या हो गया 0, 0 बराबर 0, यानी दोनों पक्षों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया, यानी समीकरण संतुलित हो गई। इसका मतलब है ये जो मान दिया गया है वो इस समीकरण का ही हल है। तो इसमें का कौन सा सही हो जाएगा, ये वाली सही हो जाएगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, x + y बराबर 0। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि भाई ये मान इस प्रकार से निर्देशांक दे रखे हैं, तो आप किस प्रकार से पता करोगे ये कौन से समीकरण के निर्देशांक हैं। तो इसमें आप इस प्रकार से मान रखोगे, पहला मान x का, दूसरा मान किसका है y का। अब अपने यह समीकरण जो 2 है x + y बराबर 0, ये इसका सही विकल्प है। अब देखो इसी प्रकार इसमें
आपके पास ये आकृति दे रखी है। अब इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं, 3 निर्देशांक, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब तीनों को रखना कोई जरूरी नहीं है, एक निर्देशांक रखने से ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि जो सरल रेखा है उस सरल रेखा के ऊपर एक बिंदु निर्देशांक है, तो उसी प्रकार दूसरे 2 बिंदु वो भी उसी सरल रेखा के ऊपर स्थित होंगे, तभी ये सरल रेखा क्या है, एक सीध में आएगी, यानी एक लाइन के रूप में आएगी। अब जैसे मान लो ये निर्देशांक ले लेते हैं अपने -1 और 3, यानी x की जगह -1 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे, 3। अब देखो पहला समीकरण है y बराबर x प्लस 2, इसमें रख लेते हैं अपन y बराबर x प्लस 2। y की जगह y का मान कितना है, 3 रख लिया, बराबर x जगह क्या रखेंगे, -1 प्लस 2। अब देखो इस साइड में 3 अकेला ही है, अब यहाँ -1 है, प्लस का 2 है, इसका मतलब प्लस का 1 ज्यादा है। अब ये बराबर हुए क्या, एक तरफ 3 है, एक तरफ +1 है, बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये समीकरण इसका नहीं है, इसका हल नहीं है। अब देखो दूसरा है, दूसरा कौन सा है, y बराबर x - 2। अब y का मान कितना है, 3, तो y की जगह क्या रख दिया, 3 बराबर x का मान कितना है, -1 और आगे -2 दे ही रखा है। अब देखो -1 और -2 कितने हो गए, -3, ये मान कितने हैं, +3, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है। ये -3 होता तब दोनों बराबर हो जाते, एक बार एक साइड में माइनस एक साइड में प्लस, इसका मतलब बराबर नहीं है। अब देखो उसके बाद समीकरण 3 ले लो। समीकरण 3 अपने पास y बराबर -x प्लस के 2। अब y का मान कितना रखेंगे, 3, y की जगह 3 रख दिया, बराबर -x की जगह क्या रखेंगे, -1, माइनस का 1, आगे +2 दे ही रखा है। अब देखो माइनस से गुणा किया, क्या हो गया, +1 और +2, ये बराबर 3 है। अब देखो आखिरी बार ये भी कितने हो गए, +1 +2, यानी कितने हो गए, +3, और ये भी 3 दे रखे हैं प्लस के, यानी अब की बार दोनों का मान क्या आया, बराबर आया। कौन से समीकरण से आया है, इससे आया है, y बराबर -x प्लस 2। तो इसका सही विकल्प क्या हो गया, सही विकल्प ये हो जाएगा y बराबर -x प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। तो आज के अपन इस क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 किए हैं। आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।